अस्सलाम वालेकुम। फूड एक्सप्रेस किचन में खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में शुरुआत रखे, जहाँ भी रहें यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें अपने बच्चों में अपने बड़ों में। तो जी आज मैं लाई हूँ बहुत मज़ेदार सी एक रेमडी, खाने में भी मज़ेदार और इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आप इसको बना के इस्तेमाल करेंगे फिर पता चलेगा आपको। तो जी आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी रेमडी जिन लोगों की आई साइड वीक हो गई है ना, नज़र कमज़ोरी हो गई है, तो आज मैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सी रेमेडी लाऊंगी कि बिल्कुल ये ऐसे असर करेगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। तो आजकल तो ऐसे ज़माना आ गया कि सब बच्चों को क्या बड़ों को क्या सबको ऐनक लग चुकी है, सबकी आई साइड वीक हो गई है। तो इसकी क्या वजह है कि हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग थे ना, उनकी कितने बूढ़े होते थे ना, फिर जाके कहीं कुछ को तो ऐनक लगती नहीं थी और कुछ को लगती थी, तो काफ़ी जब वो बूढ़े सेफ होते ना फिर लगती थी। तो आजकल के ज़माने में तो छोटे छोटे बच्चों की आंखें ख़राब हो गई हैं, आई साइड वीक हो गई है उनकी। तो इसकी ये भी वजह है कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे ना, उस दौर में जो हमारी खुराकें थी ना, वो थी बिल्कुल हालस। वो हालस खुराक इस्तेमाल करते थे। जो सब्जियां और फ्रूट वगैरह होते थे ना, उनके ऊपर खाद नहीं थी डाली जाती। तो आजकल जो सब्जियां फ्रूट आ रहे हैं, इन सब के ऊपर खाद इस्तेमाल होती है। तो उस वजह से हमारी इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल कोई ताकत नहीं है और हमारी आने वाली जो नस्ल है ना, इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। और इसी वजह से हम लोगों की नज़रें कमज़ोर हो रही हैं। और ऊपर से सोने पर सुहागा कि जो हमने जी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है दिन रात मोबाइल। मोबाइल दे दो बच्चों को तो फिर तो उनको खाने पीने का होश नहीं रहता। तो बच्चों को क्या बड़ों को क्या, ये जो एक नशा लग गया ना मोबाइल का, ये नहीं छूटता। तो इससे सब लोगों की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। तो आज मैं इसलिए के लिए एक बहुत अच्छी सी रेमडी लाई हूँ, आप इसको इस्तेमाल करें, फिर इसका रिजल्ट पता चलेगा कि आपको कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चले मैं बताती हूँ हमने इसको बनाना कैसे है। तो चलें ये देखें, ये मैंने ले लिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सौंफ। ये देखें, ये मैंने ले लिया सौंफ, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। अच्छा, एक ये सौंफ ली है, एक मैंने ये सौंफ ली है। तो मैंने आपको ये दोनों सौंफ इसलिए रखी हैं ताकि मैं आपको इनमें फ़र्क दिखाऊं क्या फ़र्क है दोनों में। तो ये देखें, ये मेरे पास घर में थी पुरानी सौंफ पड़ी हुई, इसका कलर देख लें। और ये थी जो मैंने बाज़ार से ना नई सौंफ ली है, तो इसका कलर देखें, ये ग्रीन वाली सौंफ है। तो आपने ग्रीन वाली सौंफ लेनी है, इस तरह की बिल्कुल फ्रेश सौंफ लेनी है आपने। अगर आपने इस तरह की पुरानी ले ली ना, तो फिर उस रेमडी का असर ऐसे नहीं होगा जिस तरह ग्रीन वाली सौंफ के साथ आएगा। तो अगर आपने इसको बनाना है, मेहनत करनी है, तो आप इस तरह की ग्रीन वाली सौंफ लें ताकि अच्छे रिजल्ट मिले आपको। तो ये देखें, हाफ प्याली मैंने सौंफ ले ली है, इसको अच्छे तरीके से आपने साफ कर लेना है। तो इसको पीछे करते हैं। अब ये देखें, मैंने ले ली बादाम, बादाम भी मैंने ले लिए हाफ प्याली। ये अब ये देखें, ये मेरे पास है मिश्री। अच्छा, इसमें हमने चीनी नहीं शामिल करनी, मिश्री डालनी है अपनी, और मिश्री डालनी है वो भी हमने धागे वाली मिश्री डालनी है। तो ये देखें, मैं दिखाने के लिए आपको रखा हुआ था, मैंने अभी इसको तोड़ा नहीं। ये देखें, ये हमारे पास है धागे वाली मिश्री। तो आपने भी धागे वाली मिश्री लेनी है, सादी मिश्री नहीं लेनी है आपने। तो जब भी कोई इस तरह की रेमडी बनाते हैं ना, तो उसके अंदर मिश्री के बहुत ज़्यादा रोल होता है, ये बहुत अच्छी होती है। चीनी के मुकाबले में तो इसके बहुत ही ज़्यादा असरात हैं। तो ये देखें, अच्छा मैं बताऊँ, ये देखें, ये सौंफ, मिश्री और बादाम, इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी आपने बराबर लेनी है। हाफ हाफ प्याली मैंने ले ली है, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो एक एक प्याली कर लें आप। तो अब ये देखें, ये मेरे पास है सफ़ेद मिर्च है। ये सफ़ेद मिर्च हमारी आँख के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये देखें, इस तरह की आपको बाज़ार से मिल जाती है बहुत आसानी से, जिसको दक्कनी मिर्च भी बोलते हैं। तो आपने सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल करनी है, काली मिर्च नहीं शामिल करनी है आपने इसके अंदर, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। तो अब हमने क्या करना है जी, ये देखें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लेना है हमने मिश्री को। तो मिश्री के अंदर ये देखें, ये जो धागा है ना, इस धागे को निकालना है और सबसे पहले आपने इस मिश्री को तोड़ लेना है। तोड़ लेना है, अगर आपने इसको वैसे ही डाल दिया ना अपने ग्राइंडर के अंदर, तो उससे उसके ब्लेड खराब हो जाएंगे। सबसे पहले आपने इसको तोड़ना है, फिर हमने इसको पीसना है ग्राइंडर के अंदर। तो इसको मैंने दिखा दिया। तो अब मैं इसको तोड़ती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ हमने इसको कैसे पीसना है। ले जी देखें, मैंने जो आपको दिखाई थी ना मिश्री, इसको मैंने तोड़ लिया है। तो तोड़ के जी देखें, इसमें से ये वाला धागा निकला है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपने इसको बनाना है तो आपने मिश्री धागे वाली लेनी है, ताकि आपको इसका ना अच्छे तरीके से रिजल्ट मिले। तो ये देखें, ये ग्राइंडर ले लिया उसका, ये देखें,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने डाल दी मिश्री हाफ प्याली मैंने ले लिया सौंफ, ये डाल दी। हाफ ले ली थी बादाम, ये डाल दिए। अच्छा, जो मैंने आपको दिखाई थी सफ़ेद मिर्च, दकनी मिर्च, इसके आपने लेने हैं 1 टेबल स्पून। ये देखें 1 टेबल स्पून लेने हैं आपने इसको। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हमने इसका पाउडर बनाना है, तो चले मैं इसको पाउडर बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ले जी देखें, जो मैंने आपको चीज़ दिखाई थी ना, इनका मैंने पाउडर बना लिया। अच्छा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आपने डालें ना ग्राइंडर के अंदर इसको पीसने के लिए, तो आपने इसको रोक रोक के चलाना है। ग्राइंडर को एक दफ़ा चला लिया, फिर बंद कर दिया, फिर चला दिया, इस तरह आपने इसको पीसना है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ डालते हैं ना ग्राइंडर के अंदर पीसने के लिए, तो उसके ब्लेड बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं। तो जब हम चीज़ डालते हैं उसके अंदर जो होती है ना विटामिन और उसकी सारी ग़िज़ाइत, वो जलना शुरू हो जाती है। तो आप इसको रोक रोक के करें, ताकि कम से कम इसके जो ना विटामिन वगैरह ज़ाया हों। अच्छा, तो देखें कितना फाइन सा पाउडर बन गया इसका। तो आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है जी देखें, 1 गिलास दूध का ले लिया मैंने। अच्छा, दूध जो इस्तेमाल करना है वो गर्म दूध लेना है आपने, फुल गर्म नहीं, नीम गर्म दूध लेना है आपने। क्योंकि ठंडा दूध वो हज़म नहीं होता, तो जो गर्म दूध है ना वो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। तो आपने इसको खाने के बाद इस्तेमाल करना है, रात को सोने से पहले। खाना खा लें, उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद आप इसको ले लें। तो 1 टेबल स्पून लिया आपने, जी देखें पाउडर लिया, तो ऊपर से आपने दूध ले लिया। अच्छा, अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो इसको हाफ कर लें आप, हाफ टी स्पून कर लें आप इसको, अगर छोटे बच्चे हैं तो अच्छा, इसको आप छोटे बच्चों को ना दूध के अंदर मिक्स करके भी दे सकते हैं, चम्मच से पिला दें उसको। तो आप इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यकीन माने, इसके इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं कि एकदम से अचानक ही आपके जो ऐनक है ना उसके नंबर कम होने शुरू हो जाएंगे, नहीं। कम से कम 1 महीना इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद आप इसको, आपको पता चल जाएगा कि हमें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो उसको 10-12 दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद फिर दोबारा इसको इस्तेमाल कर लें। तो कम से कम 2.5 या 3 माह आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपकी नज़र के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। तो जिन जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है ना, तो सभी इसको इस्तेमाल करें। यकीन माने, इतनी ये एक लाजवाब रेमेडी है कि आपको इसको बार बार बना के इस्तेमाल करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे, ऐसे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो आजकल तो नज़र हर बंदे की कमज़ोर है, छोटों को क्या बड़ों को क्या। तो आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे बताएं। तो अब मुझे नहीं इजाज़त, फिर मैं कोई अच्छी सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लेकर शेयर कर दिया करें। तो आप दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।